नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में एक ऐसे पदाधिकारी की चर्चा करने जा रहे हैं जो पदाधिकारी रास लीला लगाने में माहिर माने जाते हैं। जी हाँ, हालांकि वो पदाधिकारी कोई आज इस लीला के माहिर खिलाड़ी नहीं है। ये जिला में जब पुलिस कप्तान थे उस दौर से माहिर रहे, एकदम गजब का। मतलब उस दौर में बहुत तरीके की चीज़ें कही जाती थी। माहिर खिलाड़ी रहा है और उसकी खिलाड़ी का मतलब एक से एक कहानी सामने आने शुरू हो गया। हमने 2 दिन पहले कानाफूसी में कुछ चर्चा किया था। अब तो ऐसी सी बात सामने आने लगी है जो हैरान करने वाली बात है। मतलब रासलीला का ये स्थिति है कि कॉन्ट्रैक्टर से लेके सारे जो उस तरीके से जितने लोगों का चयन हुआ, जितना स्टाफ है, आसपास के दफ्तर में सिर्फ और सिर्फ महिला ही रहेंगी। मतलब लड़कियां ही उसके दफ्तर में रहेगा। आने से पहले लड़कियां कार से लेके और दफ्तर तक जाने के दौरान खड़ी रहती है कि आज किसकी बारी है। अब बताइए, ये स्थिति है, ये स्थिति है। मतलब कोई सपने में भी सोच नहीं सकता है। और ये आदमी इतना मजबूत है ना कि डंके के चोट पर कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे तरफ आंख उठाने वाले का यूं तबादला कर देते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहता ही है, होता भी है। महीनों नहीं हुआ, एक अधिकारी ने थोड़ी नजर क्या करी कर दी, ट्रांसफर करा दिया वैसा आदमी ने। इतनी ताकतवर है ये। विभाग में एक समय आया था जब प्राइवेट बैंक में पैसे रखने पर, सरकार के पैसे रखने पर, नीतीश कुमार के समय वो दौर था जिसमें रोक लग गया था कि सरकार की कोई राशि भी जो है प्राइवेट बैंक में नहीं रहेगा। लेकिन अब तो धड़ल्ले से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और प्राइवेट बैंक में पैसा रखने के लिए आजकल किस तरीके से लड़कियों को पदाधिकारी के पास भेजा जाता है, कहने की जरूरत है क्या। जनाब वहां भी नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, सरकार का फंड ट्रांसफर तो कराए ही, और जिस बैंक में कराए उस बैंक से सेवा शुल्क भी ले रहे हैं। बहुत तरीके की सुविधा ले रहे हैं। लंदन भेजने से लेके, सिंगापुर भेजने से लेके, कहाँ कहाँ जहाँ विदेश जा सकते हो, वहाँ जहाँ पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो, परिवार के लोगों को जिसको जैसे सुविधा उठाना है बैंक से, आप बैंक से सुविधा उठा लीजिए। मतलब इस स्तर पर खेल हो रहा है। किसी प्राइवेट बैंक के पास अगर 300 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ का फंड अगर सरकार का पहुँच जाए तो उस बैंक के मैनेजर के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और अधिकांश प्राइवेट बैंक में अभी स्थिति ये है कि दिल्ली, पंजाब, वहाँ की जो लड़कियां हैं स्मार्ट, थोड़ा इंग्लिश बोलने वाली, इस मिजाज की जो ऑफिसर है उसको बिहार में सबसे पहले भेजा जाता है। और वो भी पटना में, कि सरकारी फंड को कैसे हम अपने बैंक में ट्रांसफ़र करा लें। और इसके लिए न जाने क्या क्या हो रहा है, आप सोच नहीं सकते हैं। वहाँ से हमने कहा ना कि दफ्तर पहुँचने के साथ दोनों तरफ लड़कियों को खड़ा रहना है। एकदम एक भी नहीं रह सकता है अपने चैम्बर में। पंक्तिबद्ध खड़ा करते हैं जनाब। आज अगर किसी का जन्मदिन हो, मालूम हो जाना चाहिए साहब को कि आज इसका जन्मदिन है। फिर क्या है, सारा व्यवस्था साहब की तरफ से। और जन्मदिन मनेगा तो ऐसा मनेगा
कि चर्चाएं होंगी। इतनी संख्या में इन्होंने ले रखा है ना कि हर सप्ताह में एक जन्मदिन हो ही जाता है। मौका मिलना चाहिए जश्न मनाने का। फिर क्या बात है साहब, सब पाबंदी को तोड़ देते हैं। सब जिस पाबंदी पर हम लोगों को फूकना पड़ता है वो पाबंदी भी कुछ नहीं है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला चलता है। ये स्थिति है, इस तरीके से सरकार चल रही है। अब आप सोच लीजिए कि कहाँ कहाँ भाई कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। जिसको जहाँ मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है, अपना सिक्का चला रहा है, अपना सिक्का चला रहा है। और इस तरीके से सिक्का, अरे बाप रे बाप, आप सोच नहीं सकते। ऐसा भी कभी हुआ है क्या, या ऐसा संभव है क्या? ये सब चीज़ें हो रही हैं और हो ही नहीं रही है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं कि हर स्तर पर मतलब बेलगाम हो चुकी है ब्यूरोक्रेसी। डर ही नहीं है कि हम जो ये कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर मालूम हो गया बड़े पदाधिकारियों को, सीएम तक बात पहुंच गई, तो फिर मुश्किल हो जाएगा काम करना। ये डर ही खत्म हो गया। मतलब ये बहुत बड़ी क्राइसिस है कि डर नहीं है। बस एक दो अधिकारी को खुश रखो, काम चलाते रहो। तो ये है बिहार। लूट सको सो लूट, सिर्फ लूट ही नहीं, मतलब एकदम रास लीला मनाओ, रंगरेलियां मनाओ, क्या नहीं है। जब मन हो तब एक प्रोग्राम बनाओ, चलो घूम आते हैं। ये स्थिति है विभाग का। जहां जाना चाहिए जहां जाइए, गया जाओ, राजगीर जाओ, नालंदा जाओ, जहां जाओ घूम के चले आओ। इधर बगहा जाना है तो बगहा भी चलो, लेकिन सब साथ चलना चाहिए। पूरा मतलब पलटन साथ रहे। जैसे राजा महाराजा पहले चलते थे ना, कि पूरा पलटन के साथ, उसमें हजारों सैकड़ों रानियां भी हुआ करती थी, पटरानियां भी हुआ करती थी, फौज भी हुआ करता था, महामंत्री से लेके सब साहब जनाब इसी तरीके से पलटन लेके चलते हैं। जहां निकलते हैं पलटन के साथ निकलते हैं। जहां रात्रि विश्राम करनी हो जनाब के लिए सब कुछ सजा रहता है। ये हम कोई मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं हम आपको सुना रहे हैं, या कोई प्राचीन भारत का हम इतिहास नहीं सुना रहे हैं, कोई मुगल शासक या मौर्य शासन काल के शासकों के बारे में आपको नहीं सुना रहे हैं। यह आज के बिहार की हकीकत आपको सुना रहे हैं, जहाँ के पदाधिकारी ठीक उसी अंदाज में जीवन जी रहे हैं जिस अंदाज में मुगल और मौर्य के एम्पायर के राजा महाराजा जिया करते थे।